वेलकम टू प्रोचार्ट एनालिसिस मार्केट वॉच EOD। सो आज का दिन कैसा रहा आपका? उम्मीद है कुछ अच्छा रहा होगा। कल अपन ने कुछ चार्ट्स डिस्कस किए थे, उनका रिजल्ट आज देखते हैं और इंडेक्सेस भी चेक कर लेंगे। हाउ डिड दे डू टुडे? सो दिस इज़ प्रीवियस डे मार्किंग, चेंजिंग द चार्ट टू 5 मिनट्स एंड अगर देखें तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। सो हियर कन्फ्यूजन यही हो जाना चाहिए था कि एंट्री किस तरफ लेनी चाहिए। तो एज पर आर स्ट्रैटेजी, जब तक अपनी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है वी विल नॉट गो एंड टेक पोजीशन। जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ इमीडिएट बाइंग आई एंड प्रीवियस डे के रेंज के पास जब गया इट एक्टेड एज ए रेसिस्टेंस। एंड अगर आप देखोगे तो इसने क्लियरली यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। आई होप इट्स विजिबल। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल ट्रिक बनती है क्लोजिंग इस कैंडल के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो कीपिंग अ स्टॉप लॉस अबाउट टुडेज हाई। एंड अगर हम ये चीज़ देखें देन अपनी एंट्री ट्रिगर हो जाती। पॉइंट है कि अपने को यहाँ पे ट्रेड कैसे करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें चार्ट की, जो इंट्राडे के अंदर वी कैन मेक एंट्री। सो इम्पेशेंट लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, शॉर्ट लॉन्ग कन्फ्यूजन एंड दे कुडंट ट्रेड। मे बी कुछ बना होगा, कुछ लूज किया होगा, बट एज पर आर सिंपल स्ट्रैटेजी वी जस्ट वेट and wait for price to come to our levels. We are not chasing the market is coming to our levels and then we trigger the button. So as per this strategy we would have gained around 1.1:6 ratio का risk reward, but इतना नहीं भी लेते, उसका आधा भी लेते तो भी 1:2 का मिल जाता। ठीक है, let's get to बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी के अंदर 2 दिन का उम्मीद था कि 2 दिन की रेंज का ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, बट नहीं आया। हाउ कुड यू एबल टू ट्रेड दिस वन? सो लेट्स डू द एनालिसिस हियर। मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर खुलना चाहिए था लेकिन नहीं जा रहा है एज वी सॉ ऑन डेली टाइम फ्रेम। मैं चेंज कर देता हूँ एक बार ये समझने के लिए कि इफ़ यू सी प्राइस इज गोइंग हायर बट इट्स मेकिंग ग्रीन कैंडल्स विच इज़ इनसिग्निफिकेंट। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ग्रीन कैंडल के साथ जाना पड़ेगा। एवरी डे इट ओपन गैप्स अप एंड मेक्स रेड कैंडल, कोई पॉइंट नहीं है उसमें, है ना। सो इट्स जस्ट अ कन्फ्यूज क्रिएट कन्फ्यूजन and then there is with that perception just because आप overall market का structure देखते हो और आप long करते हो and you take a long entry, probably you would end up losing money. So if there is a confusion in the market, don't enter. It's all right to stay out of the market. Intraday के ऊपर opportunity to know with easy strategies, easy understanding. Try and understand the concept here. ठीक है, so अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो immediate buying आई। हमें नहीं पता है कि गैप फिल होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्ले दिस गैप एज एंड व्हेन जब प्राइस, इफ़ यू हैव दिस मार्क्ड ऑन योर चार्ट, जैसे ही 2 दिन के रेंज के अंदर प्राइस वापस आया यू सी दिस प्राइस टेकिंग सपोर्ट ऑन द रेंज एंड मेड अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इन निफ्टी। व्हाट हैपेंड वाज यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बना था अपनी एंट्री ट्रिगर होने के लिए, बट एट सेम टाइम अपने को सेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से बट कॉल बुलिश आ रहा था। जब प्राइस इस रेंज के अंदर वापस आया एंड इट टुक सपोर्ट हियर, इट मेड अ बुलिश एनगल्फिंग। इसके नीचे लो जो प्रीवियस डे का लो था, जो मॉर्निंग का जो लो था वो स्टॉप लॉस होता। एंड लेट्स चेक कि यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आता है या नहीं। एंड दिस वाज एग्जैक्टली 1:1। इफ़ यू आर लिटिल कंजर्वेटिव आप स्टॉप लॉस छोटा रख सकते थे और वो ट्रिगर होता भी तो वर्थ था उतना नुकसान खाना। ठीक है, मार्केट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच यू आर विलिंग टू पे। जितना मार्केट को देने की हैसियत रखते हो ना उतना ही मार्केट से लेने की हैसियत भी रखते हो आप। सो मेक योर माइंड सेट कि ठीक है आज इतना मार्केट मुझे देगा या तो मैं इतना मार्केट से लूँगा, 2 ही सिनेरी होंगे। ओनली विद दैट परसेप्शन यू कैन ट्रेड इंट्राडे बिकॉज इंट्राडे इज़ द टफेस्ट टास्क। हाउएवर इट्स एवरीवन्स फोर्टे। आई एम नॉट सेइंग इंट्राडे नहीं करना चाहिए, आई जस्ट से दैट कि अगर नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट्स योर कॉल, इट्स फाइन। बट बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी अगर देखें स्टॉप डे की रेंज जो 2 दिन की रेंज थी उसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते एंड रिस्क रिवॉर्ड देखते तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल जाता। हाउएवर 1:1 के ऊपर अपने को फर्स्ट रिवॉर्ड बुक करना है, 1:2 के ऊपर सेकेंड एंड 1:3 के ऊपर सारी क्वांटिटी अपने को डिस्कार्ड करनी है। ठीक है, देन इफ वी सी मार्केट वापस उस रेंज के पास आया एंड रिस्पेक्टेड दिस लेवल। सो which level market is going to respect you don't know until unless price hit that level and give such sign कि यहाँ पे somewhere it is showing you strength that it is respecting that level and it can go against that. So अगर price resistance के पास है
रिजेक्ट कर रहा है विथ एनी काइंड ऑफ सिग्नल विथ बेरिश एनगल्फिंग, यू नो, तो उस पर्सपेक्टिव से कंसिडरिंग द कैंडल यू कैन गो लॉन्ग एंड शॉर्ट अकॉर्डिंगली, जैसे भी चार्ट के ऊपर पैटर्न है। देन अगर अपन बाकी इंडेक्स की एनालिसिस करें तो मेटल, जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था कि मेटल इज ऑलरेडी गिविंग बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, सो इट्स वेरी बुलिश, यू कैन नॉट एंटर फॉर पोजीशन, बट इंट्राडे के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। फार्मा हैपन द सेम थिंग, फार्मा के अंदर भी 0.46% का मूव था, मेटल के अंदर 0.92 का था, एफएमसीजी और आईटी के अंदर भी कोई खास मूव नहीं था, ओनली ऑटो वॉज गिविंग सम काइंड ऑफ सिग्नल एंड टाटा मोटर्स में भी अच्छा मूव आया था। सो अप्रॉक्स लाइक इंट्राडे के मूव पे 2-1.5% का कुछ मूव था, 1 या 1.5% का कुछ मूव था। इंट्राडे यू कुड प्ले ऑन टाटा मोटर्स। देन लेट्स सी चार्ट एनालिसिस जो अपन ने कल देखे थे एंड जो कल के लिए और जो नए चार्ट हैं वो मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। सो हिंद कॉपर जैसे भी अपन ने डिस्कस किया था, चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। फर्स्ट चेंजिंग द चार्ट टू डेली, सिंस ये मेटल के अंदर आता है तो इसके अंदर कहीं अपॉर्चुनिटी अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्राई करते तो लेट्स सी कहीं ट्रिगर हुआ क्या। रेंज के अंदर ही प्राइस रेंज के बाहर खुला, रेंज के अंदर आया, इट गेव ए बुलिश एनगल्फिंग नियर सपोर्ट, यू कुड हैव गॉन लॉन्ग हेयर, और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है तो एंटर करना था इसको अगर रेसिस्टेंस मानते तो। और मेरे ख्याल से इन दैट पर्सपेक्टिव ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है, रिस्की हो जाता, और 1:1 के नीचे है तो यू विल नॉट ट्रेड। अगर फिर भी एंटर करते हो तो यू विल नॉट कीप दिस एज अ टारगेट, यू वुड कीप एटलीस्ट 1:1 अबाउट दैट, या तो टारगेट आएगा या एसएल आएगा, एंड यू शुड बी रेडी टू टेक बोथ। ठीक है, सो मेटल वीक था इंडेक्स में अपन ने देखा तो दिस वाज नॉट अ ट्रिगरेबल, बट ठीक है ये ट्रिगर ही नहीं हुआ। और अगर ऐसे करते, सी देयर इज नो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू वुड प्रेफर टू ट्रेड, बट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप जितना पैसे का रिस्क लेते हो उतने का रिवॉर्ड लेना चाहिए, एटलीस्ट 1:1 इंट्राडे के ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज इफ इट्स नॉट सपोर्टिंग, द सेटअप इज नॉट सपोर्टिंग दैट रिस्क रिवॉर्ड, डोंट एंटर। दे आर 6000 स्टॉक्स लिस्टेड, दूसरे में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ठीक है, सो हिंदुस्तान में नहीं आया था, हिंदुस्तान कॉपर में वी रिमूव दैट, ये प्रीवियस डे का था, प्रीवियस डे का। लेट्स चेक इन वेल्सपन। वेल्सपन में मैंने पहले ही मार्क कर रखा है जस्ट टू सेव टाइम, प्रीवियस डे के रेंज में था, मार्केट यहाँ खुला समवेयर 9:15 को, एंड देन व्हाट हैपेंड, आपकी एंट्री ट्रिगर इस रेंज के बाहर होती है, या तो यहाँ पे होती है सपोर्ट के पास या रेसिस्टेंस के पास होती है। सो अगर देखोगे तो प्राइस रेसिस्टेंस सपोर्ट के पास नहीं आ रहा था, बट इफ़ यू अप्लाई थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यू सी दिस लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, एंड ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक डाउन होता है नेकलाइन का, यू कैन गो शॉर्ट हेयर एंड देन यू कुड हैव कैप्चर दिस रैली। ठीक है, सो लेट्स सी कितना रिस्क टू रिवॉर्ड अपने आता। अगर ये ट्रेड में एंट्री करते तो समवेयर यहाँ एंट्री ट्रिगर होती थी, स्टॉप लॉस नेकलाइन के ऊपर का रखते, अगर वैलिड था तो इसको स्टॉप लॉस खाता ही नहीं है। ठीक है, लेट्स सेम इसको और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रख देते हैं, और इंट्राडे के ऊपर द एंट्री ऑल द वे वेंट टू 1:3.6, बट अपने को 1:3 का नहीं लेना है, एटलीस्ट 1:1 एंड देन 1:2। कंसिडरिंग क्या है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कंबाइनिंग विद प्रीवियस डेज सपोर्ट इज ब्रोकन, सो प्रोबेबली इसके अंदर फॉल अच्छा आ सकता है। सो यू हैड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता, then price immediately recovered. The reason is why I say that 1:1, 1:2, 1:3 you should keep discarding your quantity is because you see the recovery. अगर मैं यहाँ रिकवरी मार्क करूँ तो प्राइस ऑलमोस्ट रिकवर 2.34%। ठीक है, और अगर मैं ऊपर से इसका फॉल चेक करूँ यहाँ से तो प्राइस वॉज ऑलमोस्ट 4%, सो आधा रिकवर हो चुका था, तो पॉइंट नहीं है। यूजुअली पीपल लूज इन इंट्राडे बिकॉज दे वांट टू कैरी इट लाइक ये और जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू डू ए बिजनेस या जॉब करते हो या कुछ भी वट एवर बिजनेस यू नो वर्क यू डू, किसी में भी एक डील के अंदर या एक ईयर के अंदर यू कैन नॉट मेक मनी थ्रू आउट योर पूरे लाइफ टाइम का पैसा नहीं बना सकते। सो पूरे लाइफ टाइम का पैसा जब एक डील से नहीं बन सकता तो एक ट्रेड से कैसे निकालोगे। हाउएवर योर क्वांटिटी इज लाइक 10,000 और इन्वेस्टमेंट इज ऑफ लाइक 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 10 लाख के ऊपर भी कितना बना लोगे, लाइफ टाइम का पैसा नहीं बनेगा। वट एवर योर कैपिटल साइज इज, यू ऑलवेज शुड लर्न टू बुक प्रॉफिट्स। ठीक है, सो वेल्सपन के अंदर भी इंट्राडे के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, सो आई विल शेयर अनदर वन। आज के जो चार्ट है जिंदल स्टेनलेस स्टील, ये डे की रेंज के अंदर ही था। आई विल शो यू द डेली चार्ट।
आई एम चेंजिंग द चार्ट टू प्रीवियस डेज रेंज, ठीक है, चेंजिंग द चार्ट टू 5 मिनट्स। ये शायद मुझसे मिस हो गया होगा बिकॉज ये मेटल था तो शायद कुछ देखने का जैसा था नहीं इसके अंदर, बट इंट्राडे का अगर कुछ देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, सो प्राइस रेंज के अंदर खुला, ब्रेकडाउन आया, वेंट साइडवेज, वापस ऊपर आया एंड देन केम डाउन, कुडंट सस्टेन, नीचे आ गया। अगर क्लैरिटी नहीं आती है डोंट ट्रेड। अगर लेवल्स उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं हो रहे हैं वेर यू नो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, डू नॉट ट्रेड, इट्स ओके। और भी ट्रेड है, ठीक है। सो आई विल रिमूव दिस वन। पराज, वेरी ब्यूटीफुल चार्ट, वेरी ब्यूटीफुल कंपनी, वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। अपने कल डिस्कस किया था कि इस कैंडल की स्ट्रेंथ को देख के लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। दिस लेवल इज मार्क्ड, चेंजिंग द चार्ट टू 5 मिनट्स एंड अगर देखें तो प्राइस जहाँ क्लोज हुआ था वहीं ओपन हुआ एंड मेड ग्रीन कैंडल बैक टू बैक, रिस्पेक्टेड ये प्रीवियस डेज रेंज लेवल एंड उसके ऊपर जब प्राइस क्लोज हुआ रीटेस्टेड एंड प्राइस वेंट हायर। सो इससे ये समझ में आता है कि देयर वाज ए इंट्राडे गुड अपॉर्चुनिटी ऑन इंट्राडे एंड यू कुड हैव गॉन लॉन्ग इन 1:2 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड ईजिली था। सो यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं लेट्स से कि प्रीवियस डे की रेंज के अंदर भी प्राइस रखते तो 1:3 का इंट्राडे के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता था एंड देन प्रॉफिट अचीव्ड, एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अगर वापस आप प्राइस जब इसके पास आया यू सी इट रिस्पेक्टेड वंस, नाउ अगेन विप्सॉज आ रहे हैं, प्राइस इज नॉट clearly respecting these levels as it was respecting now, so this is a sign of weakness, but consider कि कल की रेंज के ऊपर आपका जैसे ट्रेड तभी ट्रिगर होगा जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव, आई रिमूव दिस पराज, ओके। एक बार रहने देते हैं। बेल के अंदर सिमिलर सेटअप था, अपन ने कल डिस्कस किया था कि 2 दिन की रेंज का ब्रेकआउट आया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट था एंड कैंडल की स्ट्रेंथ, कैंडल का साइज़ देखिए बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है एंड इट कैन कंटिन्यू द मोमेंटम। सो विद दैट पर्सपेक्टिव चेंजिंग द चार्ट टू 5 मिनट्स एंड लेट्स सी अगर इंट्राडे के ऊपर ऐसा कुछ चार्ट ट्रेड करें तो कितना रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। प्राइस ऑलमोस्ट वहीं ओपन हुआ कि मेड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करते, इस कैंडल के हाई के ऊपर कीपिंग द लो टुडेज, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है प्रीवियस डे की रेंज के अंदर डाल दो थोड़ा सा नीचे बस, ठीक है। एंड देन सी कितना रिस्क रिवॉर्ड आता है। ऑलमोस्ट इट वाज 1:1.29 बिकॉज पहला जो कैंडल था वो बहुत बड़ा हो गया था जिसकी वजह से मोमेंटम अगर एंट्री करते तो यू कुड नॉट बी एबल टू फैच लाइक वेरी गुड अमाउंट, बट इसका मूव 11% था आज भी। सो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड टू एंटर। बस पहला कैंडल बड़ा हो गया था जिसकी वजह से अपने को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट स्टिल कंसिडरिंग द कैंडल प्रीवियस डेज कैंडल जो सेटअप है उसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे, एटलीस्ट 1:1 मिलता है ले लो। नाउ चार्ट्स फॉर टुमारो, अच्छा ये भी था, हाँ, सन फार्मा एडवांस रिसर्च का, इसके ऊपर भी लेवल्स मार्क है। आई एम चेंजिंग द चार्ट टू 5 मिनट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ इंट्राडे लेवल के ऊपर पॉसिबल था। कल अगर अपन देखें तो आई कैन सी इट वाज अपर सर्किट, सो विद दैट परसेप्शन प्राइस वहीं खुला, डिमांड होनी ही थी बिकॉज अपर सर्किट लगा था। तो अगर ट्रेड करते तो आई डोंट थिंक सो दैट वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, कहीं इस कैंडल के ऊपर ट्रिगर होता आपका ट्रेड। और यू नो इफ़ यू हैव कन्विक्शन एंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग द स्ट्रैटेजी, आप यहाँ लॉन्ग कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते, या तो स्टॉप लॉस लग जाता और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता। हावेवर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता बिकॉज आई डोंट सी एनी गुड कन्विक्शन हियर विद द चार्ट, ठीक है। देन लेट्स मूव टू टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के अंदर भी कुछ डेली के ऊपर देखें तो प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही था चार्ट, आज इसके ऊपर कोई एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। अल्केम गेव ए सिमिलर सेटअप, समवेयर यहाँ पे आके वापस प्राइस रिवर्स कर गया, तो इसके अंदर भी कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं है प्रीवियस डे की, तो इंट्राडे के ऊपर शायद प्रॉपर सेटअप नहीं बैठता। नाउ कंसिडरिंग टुमारोज इंट्राडे पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। आज के चार्ट्स के अंदर बहुत सारे चार्ट देखे, उनमें से मुझे कुछ चार्ट जो समझ में आए जो आप लोग को ट्रेड कर सकते हो वो ये है ICICI प्रूडेंशियल। आज की कैंडल का साइज़ देख के ये लगता है कि शायद इसके अंदर मोमेंटम अच्छा आ सकता है। कंसिडरिंग एंड चेंजिंग द चार्ट टू 5 मिनट्स विद मार्किंग दीज लेवल्स, ठीक है। तो इंट्राडे के ऊपर भी बेसिकली ये चार्ट बहुत अच्छा बनता था
मैं एक बार इस पर प्रीवियस डे की रेंज यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ये दिखाने के लिए। एक बार इसको हटा देता हूँ, 5 मिनट। ओके, ब्रेकआउट आया, प्राइस सस्टेन्ड हियर, यू सी इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यू कुड हैव गॉन लॉन्ग हेयर कीपिंग द स्टॉप लॉस इन दिस रेंज एंड योर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिल जाता, ठीक है। और आज की कैंडल के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए कल के लिए भी इंट्राडे के अंदर। तो 1:2 ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है इसके अंदर। सो दिस वाज आल्सो अ गुड सेटअप फॉर टुडे एंड हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, गारंटी नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल भी ये चार्ट सेम मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है एंड यू कैन प्ले आउट ऑफ दिस रेंज। एंड अपन ने देखा है कि अगर ऐसे कुछ रेंज में ब्रेकआउट आता है लाइक 2% का, तो आज का मूव था, प्रोबेबली कल 2% का भी अगर रहता है तो यू कैन मेक रियली डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी विद दिस। नाउ सुदर्शन केमिकल, दिस इज केमिकल, वी आर अवेयर कि केमिकल सेक्टर इज ऑलरेडी बूमिंग विथ बहुत टाइम से और पता नहीं कब तक ये रैली चलेगी। तो आज इसके अंदर बहुत अच्छा मुझे दिखा सेटअप, तो बट रेंज बहुत बड़ी है, बहुत लिटरली बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर कल अगर इस रेंज के बाहर होता है प्राइस तो ही ट्रेड करना, वरना मत करना। और अगर ऐसा मोमेंटम कल आता है तो 8% पूरा नहीं भी ले पाए, 4% भी ले लिया, आधा परसेंट भी ले लिया, मतलब आज का जो मोमेंटम था उतना ही कल अगर आता है उसका आधा भी ले लिया तो यू विल मेक बिग फैट मनी। देन आई लाइक न्यू सेटअप, न्यू चार्ट्स हियर फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे सारे चार्ट्स देखने के बाद मुझे ये 2 चार्ट बहुत अच्छे लगे, SBI एंड इंडसइंड बैंक, ठीक है। अपन ने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, उसके अंदर वीकनेस थी, 2 डेज़ के लो के नीचे प्राइस गया था एंड वापस 2 दिन की रेंज के अंदर वापस आ गया। पर अगर अपन यहाँ पे देखें इंडसइंड बैंक के अंदर, तो इंडसइंड बैंक ने कोई एज सच डाउनफॉल नहीं दिखाया, इट क्लोज्ड ग्रीन एंड सो डिड SBI, ठीक है। बाकी सारे अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो सबके सब रेड में ही थे, आई थिंक कोई खास अच्छा मोमेंटम नहीं था, बट SBI एंड इंडसइंड बैंक गेव अ क्वाइट मूव। सो 5 मिनट का चार्ट अगर देखें तो चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ भी है, लाइक इट गोइंग वन साइड अप एंड देन डाउन, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी के साथ कंपैरिजन में करोगे तो मुझे ये दोनों चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं ट्रेड करने के हिसाब से कल, तो यू कैन ट्रेड दीज फॉर टुमारो। सो नाउ लेट्स मूव टू डेटा पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड मार्केट का बिहेवियर, ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस इट्स लुकिंग रियली बैड। FIIs ने भी सेल किया है, DIIs ने भी सेल किया है एंड DIIs सोल्ड लिटरली डबल, ऑलमोस्ट डबल देन FIIs। सो इस परसेप्शन से अगर देखा जाए और समझा जाए तो मार्केट ने आज बहुत अच्छी रिकवरी की, गैप डाउन खुला, रिकवरी हुई एंड वापस बैंक निफ्टी केम ऑल द वे डाउन, जहाँ पे ओपनिंग के पास ही ऑलमोस्ट आ गया। सो दैट वाज नॉट अ गुड साइन, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस मूव वाज फॉर ट्रैपिंग द रिटेलर्स, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू गो अपसाइड, ठीक है। हाँ, इट कैन कंसोलिडेट फर्दर फॉर फ्यू डेज, सो मुझे उम्मीद है आगे ऊपर जाएगा। बाकी लेट्स सी कि आने वाली एक्सपायरी के अंदर कैसे मार्केट मूव करता है। सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, सो लेट मी नो इफ इट्स ओके टू, if chart goes this big, I mean the video goes this big, and we can cover as many charts as possible. However, I run through like 50 to 100 charts daily to find some good opportunity for you to trade. So and then I have to conclude that to सिर्फ 4 या 5 चार्ट के अंदर. So I hope you like the content. If you like, please do and share and subscribe. Okay, thank you and take a good care of yourself. Signing off for now.